एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। चैप्टर कौन सा? 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म्स आर। nth टर्म गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। nth टर्म हम आपको बताए थे, nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ठीक है। nth टर्म यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेना बोलो? 1 2 3 4 एंड 5। n की वैल्यू ये लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 रख लूँ तो क्या होता है? a1 इक्वल टू n पे 1, फिर यहाँ पे 1 + 2 सॉल्व करो। 2 + 1 3, 3 × 1 3, तो 3 आया। a1 3 आया। a2 ये देखो कितना होता है, देखो 2 2 + 2 2 + 2 4, 2 + 2 कितना हुआ? 4, 4 × 2 8, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं 3 रख लूँ, a3 क्या होता है? 3 3 + 2 तो 5, 3 + 2 5, 5 × 3 कितना बढ़ता है? ये 15 बढ़ता है। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चंस क्या बोले हो देखो। यहाँ पे क्वेश्चंस है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 to 6 इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। उस nth टर्म्स आर, nth टर्म्स दिया है, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा है, n 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ मैं nth टर्म, यहाँ तक रहे हम, ठीक है। ये nth टर्म में n, अब n कितना रख रहा हूँ? 4 रख रहा हूँ मैं। a4 कितना होता है बोलो? 4 × 4 + 2, 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 × 4 कितना बढ़ता है? 24, ठीक है। फिर अब देखो a5 क्या होता है? n है 5, 5 + 2, ये 5 + 2 7, 7 × 35, 7 × 5 कितना होता है? 35, राइट, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स देखो क्या आ गया, देखो 3 8 15 24 35। इसे नोट करो आप। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ मैं। an nth टर्म है, n अपॉन में n + 1। n क्या रखना बोला मैं? 1 2 3 4 एंड 5, ये n की वैल्यू रखना है। तो अब देखो क्या होता है, तो a1 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो फाइनली क्या हुआ? ये 1/2 हुआ a1, ठीक है। अब n2 रख लो, देखो a2 क्या होता? 2/2 + 1 मीन्स क्या हुआ? ये 2/3 हुआ, ठीक है ठीक है। अब देखो a3 क्या होता? 3 अपॉन में 3 + 1 मीन्स क्या हुआ? 3/4 हुआ, ठीक है ठीक है। अब a4 क्या होता बोलो? n जहाँ पे है वहां पे 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1 मीन्स ये क्या हुआ? 4/5 हुआ, ठीक है। a5 क्या होता है बोलो? n पे 5 रखा में तो क्या होता है? 5 अपॉन में 5 + 1 मीन्स ये क्या होता है? 5/6। फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, एक क्या आता? 1/2, दूसरा 2/3, थर्ड वन 3/4, 4/5 एंड 5/6। an 2 पावर n है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करना है। n जो है 1 हुआ, 2 3 4 एंड 5, ठीक है ठीक है। अगर n पे 1 रखा तो a1 क्या हुआ? 2 की पावर 1 मीन्स क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। ए अगर n पे 2 रखा तो ये क्या होता? 2 की पावर 2 मीन्स कितना होता है? ये 4 होता। a3 n पे अगर 3 लिखा तो 2 की पावर 3 होता, जो कि 8 बढ़ता। a4 n पे 4 रखा तो 2 की पावर 4 मीन्स ये 16 होता। a5 n पे 5 रखा तो 2 की पावर 5 मीन्स कितना होता है? 32 होता। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाए? 2 हुआ, 4 8 16 32। इसे नोट करो आप। क्वेश्चन 4 है, nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 2n - 3 डिवाइडेड बाई 6। क्वेश्चन क्या बोला था अपन देखे थे ना, हम यहाँ पे बताया था मैं आपको 1 से 6 तक nth टर्म गिवन है। फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा था, n 1 2 3 4 5 लिए थे हम। n क्या रख रहे हैं हम? 1 2 3 4 एंड 5 n ले रहे हैं हम, ठीक है। a n पे 1, 2 × 1 - 3 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करो। 2 × 1 2 -3 मीन्स -3 में 2 गया तो -1 अपॉन में 6, ठीक है। a1 आया। a n पे 2 रख रो में क्या होता है? 2 × 2 -3 डिवाइडेड बाई 6, 2 × 2 4, 4 में -3 गए तो यानी 1, 1 अपॉन में 6 बचा, ठीक है। a3 n पे 3 रख लूँ, देखो 2 × 3 -3 डिवाइडेड बाई 6, देखो कितना होता है? देखो 2 × 3 6, 6 - 3 3, 3/6 कैंसल आउट करो, 1/2 आता है। 4 n पे 4 रख रो मैं तो 2 × 4 -3 डिवाइडेड बाई 6, 8 - 3 यानी 5 अपॉन में 6 होता है, ठीक है। a5 n पे 5 रख रहा हूँ, देखो मैं क्या होता है? 2 ×
5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 10 माइनस 3 यानी कितना बढ़ता है 7 अपॉन में 6। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स बोला था क्या होता है देखो, -1/6 एक होता, देयरफॉर बोल को लिख रहा हूँ मैं, और 1/6 होता, फिर यहाँ पे 1/2 होता, 5/6 होता, लास्ट में 7/6 होता। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये। nth टर्म क्या है, an इक्वल -1 पावर कितना है n-1 इंटू 5 पावर कितना है n+1 है। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है, n क्या रखना बोला मालूम है आपको, 1 2 3 4 या 5, ये n की वैल्यू लेना है। ठीक है, रखेंगे हम, n पे 1 रख रहा हूँ दोस्तों मैं, तो a1 ठीक है, -1 पावर n पे 1 रखियो, 1 - 1 0 होता। ठीक है, इंटू 5 की पावर n1 रखियो, 1 + 1 2 होता। ठीक है, अपने को बात मालूम है, एनीथिंग राइज टू 0 1 होता है, x की पावर 0 रहने 1 हुआ, या 99 की पावर 0 रहने 1 हुआ। ठीक है, तो फाइनली ये तो पूरा 1 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना बढ़ता है 25 बढ़ता है, एक ये आया। ठीक है, a2 ठीक है, जहाँ n है वहां पे 2 लो, -1 की पावर n कितना है 2, 2 - 1 यानी 1 हुआ ये, इंटू 5 की पावर n कितना रखियो मैं 2 रखियो, मैं n कितना रखियो 2 रखियो, देखो 2 + 1 यानी कितना हुआ ये 3 हुआ। ठीक है, हम आपको एक बात बताए थे, हम नेगेटिव की पावर अगर ऑड अगर रही तो आंसर नेगेटिव में आता है बोले थे हम, नेगेटिव की पावर अगर इवन अगर रही तो आंसर पॉजिटिव में आता है बोले, बाइनोमियल में भी बात हम बताएंगे। नेगेटिव की पावर यहाँ पे 1 ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। 5 को जो है 5 की पावर क्यूब है तो कितना बढ़ता है 125 बढ़ता है। ठीक है, अब देखो n क्या रख रहा हूँ मैं 3, तो a3 हुआ है, -1 पावर कितना n-1, 3 - 1 यानी 2 हुआ, इंटू 5 n कितना रखें 3 + 1 यानी 4 हुआ। ठीक है, अब देखो नेगेटिव की पावर इवन है यानी प्लस होता, नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस होता, 5 पावर 4 है तो कितना बढ़ता है ये 625 बढ़ता है। ठीक है, अब देखो a n पे 4 रख लो मैं, क्या होता है देखो अभी, -1 n पे 4 4 - 1 यानी 3 हुआ, इंटू 5 की पावर 4 + 1 यानी 5 हुआ। ठीक है, अब नेगेटिव की पावर ऑड है तो सबसे पहले माइनस आएगा, अब 5 का क्यूब कितना बढ़ता बोलो 3125 बढ़ता है, इसको सॉल्व करके देखो आप। ठीक है, अब n पे क्या लेना है 5 लेना है, n पे 5 a5 -1 पावर देखो 5 - 1 यानी 4 होता। ठीक है, इंटू 5 तो n कितना रखें 5 + 1 यानी 6 होता है। ठीक है, अब नेगेटिव की पावर जो है इवन है प्लस में आता आंसर, 1 की पावर क्या भी रहने 1 ही होता, तो 5 की पावर 6, इसको सॉल्व करें तो जो है क्या बढ़ता है 15625 राइट। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स देयरफॉर बोल को लिखो मैं। ठीक है, क्या होता है देखो 25 एक होता, -125 एक होता, 625 एक होता, -3125 एक होता, 15625 होता, इसे नोट करो आप। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। nth टर्म गिवन है an इक्वल टू n इंटू एक काम करो ब्रैकेट ले लियो, n² + 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करना है, तो n क्या रख रहे हैं हम 1 2 3 4 5। सिमिलर बेकार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये देखो क्या था 1 रख लो मैं, a1 क्या होता 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता, +5 डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। ठीक है, 5 + 1 6/4 क्या हुआ ये 6/4, कैंसल आउट करो 3/2 होता, 3/2 होता राइट। a1 कितना आया 3/2 आया। ठीक है, अब देखो a2 यानी n पे 2 रख लो मैं 2, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता 4 + 5 अपॉन में 4। ठीक है ना, ठीक है, ये 2 से ये जाता, तो फाइनली यहाँ पे देखो कितना बचता 4 + 5 9 अपॉन में कितना बढ़ता 2 बढ़ता। ठीक है, a2 9/2 आया। a3 n पे 3 रख लो मैं 3, रिमेनिंग 3 का स्क्वायर 9 + 5 अपॉन में कितना है 4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 9 + 5 कितना होता 14 अपॉन में कितना है 4। ठीक है, ये 2 से जाएगा। ठीक है, ये 7 बढ़ता है, 21/2 बढ़ता है, कितना बढ़ता है 21/2 बढ़ता है। इसके बाद a4 n पे 4 रखूँ मैं, ये 4 हुआ, इधर 4 का स्क्वायर 16 + 5 अपॉन में कितना है 4, इन कैंसिल हुआ तो आंसर कितना है 21 आया। देखो a5 n पे 5 रखना है, 5 का स्क्वायर 25 + 5 अपॉन में कितना है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो 25 + 5 कितना होता है 30 अपॉन में कितना है 4 है। ठीक है, 2 से जाएगा। ठीक है, कितना बैठेगा 15 बैठेगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करो 5 से कितना बैठता 75 अपॉन में क्या है 2 है। फर्स्ट 5 टर्म्स बोल के पूछा है ना, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3/2, सेकेंड कितना आ गया 9/2,
थर्ड कितना आ गया 21/2, 4 कितना आया 21 एंड फिफ्थ कितना आया 75/2। कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था उन यहाँ पे nth टर्म गिवन था, उस nth टर्म्स गिवन था 1 2 3 4 5 6 पूरे सॉल्व करें हम। फर्स्ट 5 टर्म्स बोला n 1 से 5 तक लिए हम। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।